अगर तो आप भी बारिशों के मौसम में अपने दरवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर लकड़ी के दरवाज़े हैं या लोहे के, तो बारिश की वजह से भीगते हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर में भी इस तरीके से कच्चे टमाटर आ जाते हैं, तो इनको घर में किस तरीके से पकाएँ, तो वो भी आपके साथ तरीका शेयर करूँगी कि टमाटरों को आप किस तरीके से रेड कलर इनका ला सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर टिप नंबर वन मेरी जो है, अगर अक्सर हम लोग कपड़े इस्त्री करते हैं, हमारे पास जो आयरन स्टैंड होता है वो नहीं होता, तो अगर बेड के ऊपर या हम किसी भी चादर के ऊपर हम लोग करते हैं ना, तो इस तरीके से अगर हम नीचे आयरन को रखते हैं तो वो उसके जल जाने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँगी। अगर आपके पास चूड़ियों का मेटल का मोटा वाला कड़ा है ना, तो आप उसको बिल्कुल भी ना फेंका करें। इस तरह से आप नीचे रख दें, और जब भी आप कपड़ों को आयरन करें तो आप इसके ऊपर आपने इस तरह से इस आयरन करने के बाद आपने ना नीचे आपने बिल्कुल भी इस्त्री को नहीं रखना, आपने इन चूड़ियों के ऊपर रखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलें जी, बात बारिशों की हो रही है तो आपके साथ जो अम्ब्रेला की भी एक टिप शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो हमें इसकी तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर अक्सर इसकी जो चेपी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, तो आपने इसी तरीके से कोई भी मेटल की चूड़ी लेनी है और इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। जब इस तरह से लगाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, जब तक आप खुद इसको हटाएंगे नहीं, खुद खोलेंगे नहीं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये जो है चूड़ी का काम होगा। तो ये बहुत ही 100% वर्क करने वाली टिप है। तो चलें जी, अगली टिप भी देख लेते हैं साथ ही साथ में। अक्सर हम लोगों के पास इस तरीके से पड़ी होती हैं चेन्स वगैरह, नेकलेस वगैरह, तो ब्रेसलेट होते हैं, नेकलेस होते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर इन सब के सब को हमने केचर के अंदर समेटना है। किस तरीके से इनको लगाना है, तो ये आपने वीडियो को पूरा देखना है, और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। तो ये देखें, जितने भी आपके पास इस तरह से नेकलेस वगैरह हैं, तो आप इसके अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही ईज़िली इसके अंदर हैंग हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है, इसको लगाना कैसे है, आपने जहाँ पर भी अपनी ज्वेलरी वगैरह रखी है, कबर्ड में रखी है, तो आप कबर्ड के साथ इस तरह से कैचर को लगाएँगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे और बहुत ही आराम के साथ ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे। ये एक-दूसरे के साथ उलझेंगे भी नहीं, और आपके जो ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह होंगे वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। तो अगली टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अक्सर हमारे बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चे क्या छोटे बड़े सबके लिए ये टिप है। तो आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, कुछ भी उल्टा-सीधा खा लें ना, तो फ़ौरन पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपको बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ बताऊँगी कि आपने क्या करना है। पानी लेना है, नॉर्मल जो हम पी रहे होते हैं वही पानी आपने लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है काला नमक। काला नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यकीन माने, ये जब पिएँगे ना, तो इसके पीते ही आपको पेट का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है और बहुत ही काम करने वाली रेमेडी है। तो इसको छोटे बड़े सभी पी सकते हैं। इस तरह से आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके पेट का दर्द जो है वो मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएगा। तो चलिए अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो है टमाटर को लेकर। तो जब हम अक्सर टमाटर लेकर आते हैं ना, तो इस तरीके से कच्चे निकल आते हैं। तो इनको हम अगर सालन में हमें डालना हो, तो इनको किस तरह से हम इनका कलर जो है वो रेड हो जाए, ताकि हमारे सालन का कलर भी अच्छा हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। अपने आटे वाली बाल्टी में जिस चीज़ में आपने आटा डाला हुआ है ना, उसके अंदर आपने इसको रख देना है, टमाटरों को। यहाँ पर टमाटर गीले नहीं होने चाहिए। टमाटरों को अच्छी तरह से खुश्क करके आपने इसको, जहाँ से कच्चे आपको लगते हैं ना, वहाँ से अच्छी तरह से आटे के अंदर इनको डिप कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से आटे में छुप जाए। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपने इस तरीके से रखने हैं, और आपने 5 से 6 घंटे तक आपने इसी के अंदर रख देने हैं, और इसके ऊपर से ढक्कन लगाकर टाइटली आपने छोड़ देना है। उसके बाद जब आप 6 घंटे बाद आप देखेंगे, तो आपके टमाटर बिल्कुल रेड हो जाएंगे। तो चलें, आपको एक और ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी टिप बताती हूँ। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर आपने देखना है, ये बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक मोटा सा टॉवल लेना है। यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल सा ही है, अगर आपके पास इस तरह के हैं तो आपने इसको
दो भी डबल भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जो चीज़ बनाने जा रही हूँ ना, तो वो बहुत सी आपकी जो मुश्किल परेशानी है उसका हल निकलने वाला है। तो यहाँ पर जब आप इसको अच्छी तरह से टाइटली इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे ना, तो ये इस तरीके से यू फॉर्म में आपने इसको बना देना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है। अब आपने कोई भी पुराने तकिए का कवर ले लेना है और उसको अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। जब आप इसको अंदर डालेंगे ना, तो आपको खुद हैरानगी होगी कि इस टिप का हमें पहले क्यों नहीं पता चला। तो ये टिप उन लोगों के लिए जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी हैं या 5 से 6 माह के बेबी हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। अक्सर बच्चे जो होते हैं बेड से इधर-उधर नीचे हिलते-डुलते रहते हैं, उनके नीचे गिरने का भी ख़तरा होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर तकिए के अंदर आपने मोटा सा टॉवल लेना है। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि टॉवल जो हो मोटा हो, ताकि इसकी साइडें जो हैं फूली-फूली हों और ऊपर को हों। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको करके रख देना है। जब भी रात को या दिन को बेबी सोता है ना, तो उसको इसके अंदर आपने डालना है। बिल्कुल भी इसमें से हिलने-डुलने का जगह नहीं होगी, तो सेफ़ली इसमें बच्चा जो है वो आराम से सो सकेगा। तो है ना मज़ेदार और ज़बरदस्त सी टिप। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से एक हमारे लिए गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी लाज़मी किया करें। तो चलें जी, अगली वीडियो भी देख लेते हैं। अगली टिप जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया सरसों का तेल। अगर अगली चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो लेमन का इस्तेमाल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको कॉटन के ऊपर आपने लगा देना है। अब इसको आपने कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो अक्सर हम लोगों के घर में दरवाज़े जो होते हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहे होते हैं और इनको ज़ंग भी इसी मौसम में बहुत ज़्यादा लगता है। जहाँ पर इनके कब्ज़े वग़ैरह ये लगे होते हैं ना, वहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। अब इसके लगाने से आपने 2-3 बार दरवाज़े को खोलना बंद करना है और इसकी आवाज़ जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी और इसका ज़ंग भी जो है वो भी उतर जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ़ दरवाज़ों के ऊपर ही नहीं लगाना। अगर आपकी लोहे की अलमारी है या आपकी लकड़ की अलमारी है, उसके ऊपर भी आपने इस तरीके से जहाँ पर लगे आप दरवाज़ा खुलता बंद होता है वहाँ पर आपने इसको लगा देना है और अलमारी की भी आवाज़ अगर आ रही है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करने वाली ये चीज़ है और आजकल के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलें अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप भी मेरी जो है वो खिड़कियों दरवाज़ों को इसी तरीके से, अगर जिनके लोहे के दरवाज़े हैं या लकड़ के दरवाज़े हैं ना, तो और नीचे से बारिश की वजह से उनके ऊपर नमी आ जाती है, ख़राब होते हैं, फूलना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपने डालनी है वेज़लिन और साथ में आपने मशीन का तेल जो हम सिलाई मशीन के अंदर तेल डालते हैं ना, वो वाला तेल आपने इसके अंदर डालना है। और साथ में अगर आपके पास लेमन है तो उसके आपने 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर डाल देने हैं, नहीं तो आप सिरका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो अपने दरवाज़ों के ऊपर आप इसको लगाएँगे तो आपके दरवाज़े बारिश जाए जितनी भी हो, बारिश से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसके साथ आपके दरवाज़ों की चमक-दमक भी वापस आ जाएगी और इसके ऊपर आप एक तह बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके दरवाज़ों के ऊपर पानी का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। तो ये आप लोहे के दरवाज़े के ऊपर भी कर सकते हैं। आप इसको जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेमेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इसको बना के अपने दरवाज़ों के ऊपर लगाएँ, चाहे जितनी भी बारिश होगी इसके साथ आपके दरवाज़ों को कोई भी, जब आप ये लगाएँगे ना, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।